दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी बड़ी शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक साथ बने रहना और कहानी को पूरी सुनना। दोस्तों, किसी गांव में एक लड़का रहता था। वह जब बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उसका विवाह कर दिया, परंतु वह लड़का कुछ कमाता नहीं था। माँ जब भी उसको रोटी परोसती थी तब वह कहती कि बेटा ठंडी रोटी खा लो। लड़के की समझ में कुछ नहीं आया कि माँ ऐसा क्यों कहती है, फिर भी वह चुप रहा। एक दिन माँ किसी काम से जब बाहर गई तो जाते समय अपनी बहू उस लड़के की पत्नी से कह गई कि जब लड़का आए तो उसको रोटी परोस देना, लेकिन रोटी परोस कर कह देना कि ठंडी रोटी खा लो। उसने अपने पति से वैसा ही कह दिया। जब वह लड़का खाने बैठा और जब उसने थाली परोसी तो कहा लो ठंडी रोटी खा लो। दोस्तों, ऐसी बात सुनकर पत्नी के मुंह से उसको बहुत बुरा लगा और वह चिढ़ गया कि माँ तो कहती है, यह भी कहना सीख गई। वह अपनी स्त्री से बोला कि बता रोटी ठंडी कैसे हुई, रोटी भी गर्म है, दाल साग भी गर्म है, फिर तो ठंडी रोटी कैसे कहती है। वह बोली कि यह तो आपकी माँ जाने, आपकी माँ ने हमसे ऐसा कहने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने कह दिया। वह बोला कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, माँ तो कहती ही थी, तू भी कहना सीख गई। माँ घर आई तो उसने बहू से पूछा कि क्या लड़के ने भोजन कर लिया। वह बोली कि उन्होंने तो भोजन किया ही नहीं और उल्टे हम पर नाराज हो गए। माँ ने लड़के से पूछा तो वह बोला कि माँ तू तो रोजाना कहती थी कि ठंडी रोटी खा ले और मैं सह लेता था, अब यह भी कहना सीख गई। रोटी तो गर्म होती है, तू बता कि ठंडी रोटी कैसे होती है। माँ ने पूछा कि ठंडी रोटी किसको कहते हैं। वह बोला सुबह की बनाई हुई रोटी शाम को ठंडी होती है, ऐसे ही एक दिन की बनाई हुई रोटी दूसरे दिन ठंडी हो जाती है। बासी रोटी ठंडी और ताजी रोटी गर्म होती है। माँ ने कहा बेटा अब तू विचार करके देख, तेरे बाप की जो कमाई है वह ठंडी बासी रोटी है, गर्म ताजी रोटी तो तब होगी जब तू खुद कमा कर लाएगा। लड़का समझ गया और माँ से बोला कि अब मैं खुद कमाऊंगा और गर्म रोटी खाऊंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि विवाह होने के बाद ठंडी रोटी नहीं खानी चाहिए, अपनी कमाई की रोटी खानी चाहिए। जब भगवान राम वनवास में गए तब रावण सीता जी को ले गया। किसी भी रामायण में यह सुनने में नहीं आया कि राम जी ने भरत को समाचार दिया हो कि रावण मेरी स्त्री को ले गया है, तुम मेरी सहायता करो। कारण यह था कि रामचंद्र जी इस बात को समझते थे कि विवाह किया है तो स्त्री की रक्षा करना, उनका पालन करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से पहले सुग्रीव की सहायता की, पीछे उससे सहायता ली। सुग्रीव को राज्य कोष, पुर और नारी ये चार चीजें दिलाकर अपनी एक स्त्री के लिए सहायता ली। इसीलिए विवाह तभी करना चाहिए जब स्त्री का और बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत हो। यह ताकत न हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, खुद की कमाई जब व्यक्ति खाता है तो वही गर्म रोटी होती है, और जब अपने बाप बाबा की कमाई वह खाता है तब तक वह ठंडी रोटी ही कही जाएगी। दोस्तों, यह कहानी यदि आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।